देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों महिलाओं के गायब होने की खबरों से लोगों में डर का माहौल है। दावों के मुताबिक इस साल की शुरुआती 15 दिनों में 807 लोग लापता हो गए हैं, यानी कि हर दिन करीब 54 लोग गायब हुए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस के दावों के मुताबिक ज्यादातर लोग मिल जाते हैं। इस बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार लोगों के गायब होने की पड़ताल में जुटी हुई है। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर कई बच्चों के माता पिता सामने आए हैं। उन्होंने अपने बच्चों के गायब होने का पूरा सच बताया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ऑपरेशन मिलाप के जरिए गायब हुए लोगों को ढूंढ भी रही है। घर घर जाकर पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस के जवान हाथों में गुमशुदा लोगों की तस्वीरें लेकर तलाश में जुटे हुए हैं। और देखिए, दिल्ली में इस वक्त कई परिवारों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि लोग गायब हो रहे हैं। और इन्हीं आंकड़ों में एक नाम शकरपुर इलाके की ईशा का भी है, जिसका परिवार उसे हर आहट में तलाश भी रहा है। कहां गायब हो गई शकरपुर की ईशा? क्या है ईशा के गायब होने की पूरी थ्योरी? राजधानी दिल्ली में लापतागंज पार्ट 2। शकरपुर का ये घर अब घर नहीं रहा, ये एक इंतजार बन गया है। राजेंद्र कुमार और सुनीता कपूर की बेटी ईशा पिछले 1.5 महीने से लापता है। ईशा, जिसे घर में अंकिता भी कहा जाता था, 16 साल की उम्र, सपनों से भरी, सवालों से घिरी। एक रिश्ता था जिसे लड़के वालों ने ठुकरा दिया और उसी दिन ईशा घर से गायब हो गई। दिसंबर थी 2025, तो उस दिन वैसे उसका किसी लड़के के साथ थोड़ा चक्कर था, तो वो इस चक्कर में हमारी मीटिंग भी हुई। हम कह रहे थे भी उस वजह से थोड़ी प्रेग्नेंट भी उसको कर दिया था, प्रेग्नेंट हो गई थी। तो हम उनको बोल रहे थे भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो शादी कर लो या तुम इसको ऐसे ही ले जाओ जैसे है। तो उन्होंने शादी के लिए मना करा। 18 जनवरी इंस्टाग्राम पर एक मैसेज, ईशा दिल्ली से जम्मू पहुंच चुकी थी। एक नंबर मिला, कॉल की गई, सामने वाले ने कहा वो दिल्ली लौटना चाहती थी, हमने उसे बस में बैठा दिया। इसके बाद पुलिस को मिली आखिरी तस्वीर, लाल किला, सीसीटीवी फ्रेम में खड़ी ईशा। उस फ्रेम के बाद कोई सुराग नहीं। हमने फिर उसको तो पुलिस वालों को बताया। पुलिस वाले हमारे साथ लाल किले गए, उन्होंने कैमरे खुलवाए। कैमरों में नजर आई है बस। अच्छा। उतरती हुई बस से नीचे उतरी है और एक रिक्शे वाले से बात करी है उसने। रिक्शे वाले के साथ गई नहीं, फिर जल्दी चली गई वहाँ। ईशा ने घर से निकलते वक्त पापा से सिर्फ 100 रुपए मांगे थे। कहा था मोमोज खाने जा रही हूँ। वो कभी वापस नहीं आई। चाची बताती हैं कि 7वीं के बाद पढ़ाई छूट गई, मोबाइल ही उसकी दुनिया बन गया था। फिर हमने बंगला साहब, वो शीशगंज गुरुद्वारा देखा, और वहाँ पे जो रैन बसेरा वगैरह सारे वहाँ पे देखा, हमें देखी नहीं। वो गुरुद्वारे में भी हम फोटो वगैरह देखे आए हैं। तो अभी भी ढूंढने की प्रक्रिया उसी तरीके से चालू है? कैसे ढूंढते हैं? तो नहीं, अब देखो कहाँ दिल्ली है, कहाँ ढूंढेंगे। अब सारे देखते हैं, कभी बार जाते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं सब देखते हुए जाते हैं। घर वाले बताते हैं कि एक बार ईशा 12 साल की उम्र में भी 10 दिन के लिए लापता हो गई थी, लेकिन इस बार मामला गंभीर है, क्योंकि वक्त लंबा गुजर चुका है और ईशा का कहीं कोई पता नहीं। दिल्ली से रचना उपाध्याय, न्यूज 18 इंडिया। अब आपको दिल्ली पुलिस के सर्च अभियान की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस ने लापता लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया है। दिल्ली पुलिस के जवान घर घर जाकर सड़कों पर दुकानदारों से पूछताछ कर रहे हैं। यही नहीं, हाथ में फोटो लेकर भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। जहांगीरपुरी पुलिस थाने में 31 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक तकरीबन 18 मिसिंग लोगों को सकुशल बरामद करके उनके घर तक पहुंचाया गया है। दिल्ली में लापता बच्चियों और युवतियों के साथ साथ महिलाओं को तलाशने का काम इस वक्त जोर शोर से चल रहा है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें अलग अलग जिलों में चल रही हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हैं। जहांगीरपुरी इलाके में दिल्ली पुलिस के जवान हाथों में फ़ोटो लेकर स्थानीय लोगों से कुछ लापता और गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं।
जिन लोगों को फ़ोटो दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि क्या किसी ने इन लोगों को देखा है, क्योंकि ये मिसिंग हैं और मिसिंग को लेकर दिल्ली पुलिस के जहांगीरपुरी थाने ने पिछले 31 जनवरी से आज 5 फरवरी तक तकरीबन 18 लोगों को ट्रेस किया है और ये टीम यहाँ पर लगातार पिछले कुछ दिनों से इसी तरह से सक्रिय है और लोगों को इसी तरह से फ़ोटो दिखा रही है ताकि जगह जगह पर अगर किसी ने ये फ़ोटो को देखकर पहचान करी तो उससे आसान हो जाएगा। और इसलिए आप देख सकते हैं इस गली में भी यहाँ पर इसी तरह से पुलिसकर्मी जा रहे हैं और ये एक अभियान इस स्तर पर चल रहा है, क्योंकि हालांकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस इन्फ्लुएंसर के आ रहे थे जिसमें ये बताया जा रहा था कि दिल्ली में बच्चे गायब हो रहे हैं, महिलाएँ और युवतियों की संख्या ज़्यादा है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें ये बताया गया था कि वो बिल्कुल भी दिल्ली पुलिस अपनी तरीके से पेट्रोलिंग और रिपोर्टिंग बेहतर करती है। ट्रेसिंग के लिए उनकी टीमें अलग अलग जगह पर चल रही, चाहे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल हो, अलग अलग ज़िलों के जो थाने हैं, थाने लगातार पुलिसकर्मी जो हैं वो फ़ोटोज़ को दिखाते हैं लोगों को और पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या किसी को अगर इनकी पहचान हो तो थाने में सूचित करें। और इसीलिए ये टीमें जो हैं लगातार यहाँ पर अलग अलग लोकेशन पर जा रही हैं। दिल्ली देश की राजधानी जहां पर हर गली में सीसीटीवी हैं, हर मोड़ पर पुलिस है, लेकिन फिर भी 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोग गायब हो जाते हैं। आज की ये कहानी कोई क्राइम फिक्शन नहीं है, ये कुछ ऐसे परिवारों की हकीकत है जिनके बच्चे घर से निकले और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। कितना गुजरेगा दिल में, हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं, चैन से रहना नहीं पाते। सर इंतजार करती हूँ मैं बाहर। मैं इंडिया गेट गया था, इंडिया गेट में 2-3 दिन देखा लेकिन कहीं मुझे वो नहीं मिला। अब तो डर ये लग रहा है कि अगर किसी दोस्तों ने या किसी ने के बहला फुसला के तो नहीं ले गया कि घर में कुछ बोलना मत, कुछ कहना मत। पता लग जाए हाँ बच्चा कहाँ पे है क्या है तो हमें शांति मिल जाएगी। हम भी कोशिश किया है, ऐसी बात नहीं, गली गली में ढूंढा। उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया। 15 दिन में कहां गायब हो गए 800 लोग। देश की राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी मिस्ट्री। पंद्रह दिन 800 लोग और जवाब शून्य। देश की राजधानी दिल्ली जहां हर सड़क पर कैमरे हैं, हर मोड़ पर पुलिस है, वही लोग ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ये सिर्फ लापता होने की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो हर फाइल में नंबर जोड़ रहा है, लेकिन हर घर में डर बढ़ा रहा है। आज की ये कहानी किसी एक नाम से शुरू नहीं होती, ये एक शहर की सबसे बड़ी मिस्ट्री है और इसी रहस्य का सामना करने वाले लोगों से न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने मुलाकात की कोशिश की। हमारा पड़ाव था दिल्ली का बुराड़ी इलाका। 2026 की जनवरी के 15 दिनों में बड़ी तादाद में दिल्ली से लोग लापता हुए। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या 800 से ज़्यादा है और इसमें महिलाएं, लड़कियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आखिर ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं, गायब कहाँ हो रहे हैं, लोग कहाँ गुमशुदा हो रहे हैं, ऐसी ही कहानियाँ ढूंढते हुए हम पहुंचे हैं बुराड़ी में। बुराड़ी में हमारी मौजूदगी है और हम एक परिवार के साथ मौजूद हैं। इनका भी एक 19 साल का बच्चा 28 दिसंबर को गायब हो गया। बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले तैमुल हक और रूबी, घर में 3 बच्चे, वसीम रजा सबसे बड़ा बेटा, लेकिन 27 दिसंबर के बाद से वसीम का कोई पता नहीं। तो 12 बजे, जब रात को 12 बजा तब मैंने कहा बेटा टाइम 12 बज गया, अब जो है ना सो जाओ, सुबह भी उठना है। इतने में वो
मैं चला गया कह के अंदर जाके सो गया, और ये लोग भी 2-4 मिनट या 5-10 मिनट के बाद सो गए। उसके बाद मैं सुबह जब 9 बजे उठा तो देखा कि वो है नहीं, वसीम नहीं है। फिर मैं घर से निकला, इधर उधर देखा, जहाँ तक मेरी कोशिश थी मैंने की। अपने लोगों को जहाँ जहाँ मेरी जान पहचान, अपने रिश्तेदार वगैरह जहाँ पे था, सभी को मैंने बोल दिया कि मेरा लड़का लापता है। क्या हुआ वसीम रजा के साथ? कहां अचानक गायब हो गया वसीम? वसीम म्यूजिक और सिंगिंग का शौकीन था। हारमोनियम उसके कमरे का सबसे कीमती सामान था। घर चाहता था कि वो जल्दी काम सीखे, एसी का काम करे, जिंदगी को सुरक्षित रास्ते पर ले आए। कभी कभी इस बात को लेकर घर में बहस होती थी, लेकिन कोई झगड़ा नहीं, कोई नाराजगी नहीं। 27 दिसंबर की रात वसीम घर में सोया था, मोबाइल देख रहा था। पिता ने कहा, बेटा सो जाओ, लेकिन अगली सुबह वसीम के साथ उसके सपने भी घर से बाहर निकल चुके थे। और तब से एक सवाल पूरे परिवार को हर पल खाए जा रहा है, वसीम आखिर गया कहां? कुछ दिन पहले हो रहा था कि हमें कभी कभी बता रहे थे कि हमें ये काम से खुश नहीं है, ये ऐसे ऐसे बता रहे थे। तो हम कह रहे थे नहीं बेटा ऐसा हम नहीं कराएंगे, क्या आपसे होगा भी नहीं, हम ऐसे बता रहे थे। तो ऐसे बताने के बाद फिर हम लोग गांव चले गए थे। गांव चलेने के बाद फिर आप इसका दिल में पता नहीं क्या आ गए, ये तो हम नहीं बता सकते। कैसे कैसे करके आप कैसे निकले नहीं निकले हमें नहीं बता सकते। डर तो होगा ही। डर इसलिए है कि अब तक अगर वो सही सलामत रहते, सही रहता तो अब तक फ़ोन नहीं करते या हमें मुलाकात नहीं करते। दिल्ली तो उसको जानकारी है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं करता है इसका डर है हमें। वसीम की तलाश में परिवार एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है। गली गली उसकी तस्वीरें दिखाई गई, दोस्तों से पूछताछ हुई, काम की जगहों पर चक्कर काटे गए। इंडिया गेट से लेकर बुराड़ी की हर गली तक वसीम को ढूंढा गया, लेकिन हर जगह सिर्फ सन्नाटा मिला। पुलिस थाने से लेकर विधायक दफ्तर तक दरख्वास्त दी गई, उम्मीदें बांधी गई, लेकिन सवाल वही रह गया। अगर दिल्ली जैसे शहर में एक लड़का यूं गायब हो सकता है, तो फिर आम आदमी खुद को कितना सुरक्षित माने? मैंने विधायक यहाँ के जो हमारे बुराड़ी के विधायक हैं संजीव झा जी, उनके कार्यालय में गया था जनता दरबार में। तो वहाँ पे उनके जो जनता दरबार में जो मुझे उसका जो भी था पीए था या जो भी था, उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने आयोग को फ़ोन किया था, बोला कि इसमें हेल्प कीजिए। तो कोई दूसरा मिला था, उन्होंने बोला था कि दिल्ली में 15 दिन के अंदर 804 या 815 ऐसी बताया था कि लोग लापता है। क्या किसी ने वसीम को गुमराह किया? क्या वसीम किसी अनहोनी का शिकार हुआ? परिवार हर पल दहशत में है। माँ टकटकी लगाए दरवाजे पर ताकती रहती है। पिता भी लगातार वसीम की तलाश में जुटे हैं। पिता दिन निकलते ही फिर उसी तलाश में जुट जाते हैं। फोन, थाने, लोग, गलियां, वक्त लगातार लंबा होता जा रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। हर बीतता दिन डर को और गहरा कर रहा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि वसीम कहाँ है, सवाल ये भी है क्या कोई उसे बहला फुसला कर ले गया, या फिर वो किसी अनहोनी का शिकार हो गया जिसका सच अब तक दिल्ली की सड़कों में कहीं छुपा है। क्या गुजरता है उनके साथ, इतना बच्चे बड़ा पाल पोस के बड़ा करते हैं। हाँ, अगर बच्चा नहीं मिलता है तो सर कितना गुजरेगा दिल में। हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं, चैन से रहना नहीं पड़ते। सर इंतजार करती हूँ मैं बाहर, कब आए कब आए कब आए, नहीं आता है। हम बहुत परेशान हैं इसलिए। देश की राजधानी का ये सनसनीखेज मामला कोई अकेला नहीं है। गायब होने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सबसे अहम बात ये कि ये सब कुछ बेहद कम वक्त में हुआ है।
15 दिनों में सैकड़ों लोग और सैकड़ों सवाल। पूरे दिल्ली में भय का वातावरण है कि कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला तो नहीं है या कोई F-16 जैसा मसला दिल्ली में भी तो नहीं हो रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आश्चर्य की बात यह है कि दिल्ली देश की राजधानी है, देश के गृह मंत्री यहाँ बैठते हैं, जिनके पास दिल्ली पुलिस है, दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ हैं, कहते थे डबल इंजन की सरकार होगी तो क्राइम खत्म हो जाएगा। तो ये क्राइम ऐसे अचानक बढ़ क्यों रहा है? फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कुछ कर रही हैं? कहीं कोई बेटा, कहीं कोई बेटी, जिनका इंतजार आज भी दरवाजों पर टिका है। सवाल अब सिर्फ गुमशुदगी का नहीं, बल्कि सिस्टम की चुप्पी का भी है। अगर इतने कम वक्त में लोग यूं गायब हो सकते हैं, तो फिर देश की राजधानी में आम आदमी की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है? तो दिल्ली एक मिसिंग मिस्ट्री बन चुकी है, लेकिन दिल्ली के शंकर नगर की भी एक कहानी आपको दिखाते हैं। यहां पर BBA की छात्रा इशिका रस्तोगी 30 अगस्त को घर से निकली और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आई। FIR लिखने में 3 दिन लगे और आज सवाल सिर्फ यही नहीं कि इशिका कहां है, सवाल यह है कि क्या किसी ने उसे बचाने में देर कर दी। अपनी थोड़ी सी जिम्मेवारी समझ, उसके पापा को ना फिर भी। कोई बात नहीं दादी, आप परेशान मत होइए, आ जाएगी इशिका जहाँ भी होगी। आप 3 दिन बाद उन्होंने FIR करी है। 3 दिन का समय लग गया FIR में? समय लगा, मैं वो लिख ही नहीं रहे थे। क्या हुआ शंकर नगर की इशिका के साथ? पांच महीने से कहां गायब है दिल्ली की इशिका? क्या हुआ था 30 अगस्त 2025 की शाम? दिल्ली का शंकर नगर इलाका, गली नंबर 2 की रहने वाली इशिका रस्तोगी 30 अगस्त 2025 से गायब है। अपनी दादी से 250 रुपए लिए, कहा भाई से मिलने जा रही हूं। 4 घंटे बीते, इशिका वापस नहीं लौटी।